हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। दूर से आती लाठी की ठक ठक की आवाज़ सुनकर रज्जू और गुलाबो चौकन्नी हो गई। दोनों ऊपर छत पर से पड़ोस की बहू के संग अपना अपना दुखड़ा एक दूसरे से साझा कर रही थी। जैसे ही लाठी की आवाज़ कान में गई, बोली, अच्छा बहन, अब हम जाती हैं, अम्मा आ गई है। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि हम दोनों छत पर गए थे, तुमसे बात कर रहे थे, तो आज पिट जाएंगी हम दोनों ही। ये कहते हुए दोनों दौड़ते हुए नीचे आई और जल्दी जल्दी काम निपटाने का दिखावा करने लगी। दरवाजे पर पहुंचते ही जगत रानी जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। रज्जो भागती हुई आई और दरवाज़ा झट से खोल दिया। इतनी देर लगती है खोलने में? घूरती हुई जगत रानी ने पूछा। डर के मारे रज्जो ने कोई जवाब नहीं दिया, कहीं अम्मा लाठी न बरसा दे। रज्जो अम्मा के पाँव धुलाने लगी, तब तक गुलाबो गुड़ और पानी लेकर आई। पानी पीकर जगत रानी लेट गई। थोड़ी देर बाद रज्जो पास आई और पूछा, अम्मा खाना लाऊं? हाँ कहने पर सारी चीज़ें उठाकर लाई। जगत रानी उठकर नीचे पीढ़े पर बैठ गई और रज्जो गुलाबो दोनों की थाली में थोड़ा थोड़ा सा खाना डालकर शेष बचा हुआ खुद की थाली में निकाल कर खाने बैठ गई। रज्जो और गुलाबो कभी कभी अपनी थाली देखे तो कभी अम्मा को, कभी एक दूसरे को। आज फिर से दोनों को अम्मा ने थोड़ा सा ही खाना दिया था। दोनों दुखी मन से खाना धीरे धीरे खाने लगी और मन ही मन सोच रही थी, आज भी भरपेट खाना अम्मा ने नहीं दिया। जगत रानी की उम्र लगभग 55 साल होगी। उसके पति और दोनों बच्चे प्रदेश में नौकरी करते थे। यहाँ गांव में वे दोनों बहुओं के साथ रहती थी और घर और खेतों की देखभाल करती थी। वो सिर्फ नाम की जगत रानी नहीं थी, वो वाकई में खुद को जगत रानी ही समझती थी। मजाल है उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर हो जाए। नपा तुला चावल दाल देकर खेत पर जाती थी। उसके आने के बाद ही खाने की इजाज़त थी, वो भी जगत रानी के देने पर। एक दो बार उन्होंने बिना आए खा लिया, फिर जो पिटाई हुई कभी हिम्मत नहीं हुई। पूरे घर की चाबी हमेशा कमर में टंगी रहती। ना ही उन्हें बिना पूछे छत पर जाने की इजाज़त थी और ना ही किसी से बात करने की। खैर, दोनों ने भोजन समाप्त किया और फिर बर्तन साफ कर आंखें बंद कर लेट गई। कुछ देर बाद गुलाबो ने धीरे धीरे, दीदी, ओ दीदी, सो गई क्या? ना री छोटी, नींद कहाँ से आएगी, आते भूख से कुलबुला रही हैं। गुलाबो जो बड़ी चंचल थी, चाहे कितनी भी सज़ा मिले वो खुराफात से बाज नहीं आती थी। रज्जो के भूख लगने पर कहीं सास को चकमा देकर बाग से अमरूद या जो भी फल मिलता तोड़ लाती। झट से उठकर बैठ गई और रुको दीदी कहते हुए उछल कर कमरे के बाहर चली गई। दबे कदमों से धीरे धीरे गई और झाँक कर देखा, जगत रानी खूब खराटे लेकर सो रही थी। जब ज़्यादा खा लो तो पेट भरी हो जाता है और फिर नींद भी अच्छी आती है। और कमर पे टंगी हुई चाबी, जो शायद चुभने की वजह से बगल में रख कर अपने हाथों से पकड़कर सो रही थी। जाग कर गुलाबो उछलती हुई आई और बोली, दीदी अम्मा सो रही है, मेरे पास तुम्हारे भूख का जुगाड़ है। ना बाबा ना, मुझे अम्मा की लाठी नहीं खानी, कहते हुए रज्जो ने अपने हाथ से दोनों कान पकड़ लिए। रज्जो के और करीब आकर गुलाबो फुसफुसाते हुए बोली, दीदी अम्मा सारा काम हमसे कराती है और खाने को भी हमें जरा सा देकर सारा कुछ चट कर जाती है। हम अगर जरा सा इधर उधर कर ले तो भगवान थोड़ी ना गुस्सा होंगे। ऊपर देखकर मासूमियत से बोली, 2 दिन पहले जगत रानी ने बहुओं से जाते पर चने और जौ का सत्तू पिसवाया था। दोनों को चखने को भी न देकर सारा का सारा भंडारी मिट्टी की दीवार में बनी अलमारी में
रखकर जहाँ पहले से ही ताज़ा गुड़ भी रखा था के साथ रख दिया। दोनों ललचाई नज़रों से देखती ही रह गई। तभी से गुलाबों का सारा ध्यान भंडारी पर ही था। गुलाबो 18 साल की चंचल युवती थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें अपनी शरारत में रज्जो को शामिल कर लेती। ना चाहते हुए भी उसका अनुयायी विनय रज्जो को राजी कर लेता। दीदी, अम्मा गहरी नींद में सो रही है, चलो ना सत्तू और गुड़ निकालते हैं। मुझे उसकी सौंधी सौंधी खुशबू अभी भी आ रही है। रज्जो को जबरन उठाकर बोली, दीदी बस तुम मेरे साथ रहो, मैं आहिस्ता आहिस्ता निकाल लूँगी, अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। दोनों धीरे धीरे पाँव रखते हुए चल रही थी कि जरा सी भी आवाज़ ना हो। नींद में ही जगत रानी का हाथ चाबी से हट गया था। गुलाबों ने चाबी उठाई और भंडारी धीरे से खोली। जल्दी सत्तू रज्जो के पकड़े थाली में डालने लगी। अब गुड़ के लिए हाथ अंदर डाला। पहले एक निकला, फिर सोचा एक और लेती हूँ, बाद में खाने के काम आएगा। उसके हाथ छोटे छोटे थे, दोनों गुड़ समा नहीं रहे थे। ऊपर से घबराहट भी थी, कहीं अम्मा न जाग जाए। जैसे हाथ जगरानी के चेहरे के ऊपर आया, जगत रानी को चीख आ गई। उसके चीखते ही गुलाबों के हाथ से छूट गया और सीधा जगत रानी के नाक पर गिरा। बड़ा सा गुड़ नाक पर गिरते ही जगत रानी दर्द से चिल्ला से उठी और उठकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। जब दर्द कुछ कम हुआ, गुलाबो रज्जो को खड़े देखा, फिर गिरा हुआ गुड़ देखा, तब पूरा माजरा समझ आया। समझ आते ही पास पड़ा डंडा उठाया। डंडा देखते ही गुलाबो और रज्जो भागने लगी। नहीं अम्मा नहीं, हमें माफ़ कर दो। दोनों आगे आगे, अम्मा पीछे पीछे कहते हुए, करम जलियो, आज नहीं छोड़ूंगी। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।